आइए हम दर्शन करते हैं इस सुंदर प्रस्तुति का। राम रूप को देख के चकाचौंध भये। अंबर के ऊपर इस सूखे वन में कौन नहीं तपस्वी माना साधु के रूप में नहीं लगता है और तपस्वी भी नहीं। मैं सुंदरी का रूप रख के आती हूँ, फिर विवाह के लिए प्रस्ताव रखूंगी। कौन है देवी आप? मैं इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी हाँ। राजकुमारी सुर्पनखा? हाँ, नंदीश्वर त्रिलोकी विजय रावण का नाम तो सुना ही होगा ना। मैं महाराजा विश्वा की पुत्री हूँ। त्रिलोकी रावण मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर देवी, परंतु आपका परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में धनुष धारण किए हुए आप योद्धा भी लगते हो और साधु भी। वास्तव में आप हो कौन? देवी देवताओं में महान पराक्रम और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। हाँ, आदरणीय असुर बाला के चरण मेरी कुटिया तक क्या अभिप्राय लेकर आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन आप पे आसक्त हो गया है। तुम्हारे सुंदर सजीले रूप में देखकर मैं आसक्त हो गई हूँ। पति की भावना रख के प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। इस धरती पर आप जैसा पुरुष नहीं, मुझ जैसी नारी नहीं, हमारा संबंध अजोड़ होगा। हे असुर बाला, हे भद्रे, क्या आप मेरी परीक्षा ले रही हैं? नहीं सिरपुरुष, मैं तो आत्मसमर्पण करने आई हूँ। आपके सुंदर शरीर रूप में मुझे अपने सपनों का बंध मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। किंतु देवी, मैं विवाहित हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी सीते हैं। क्या रखा है सूखी सड़ी काट से पुतली पुत्र नारी में? मैं तो इसे अभी खा जाऊंगी। फिर तुम दंडक बन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्रिय रानी और हमारे यहाँ अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु देवी, मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ और आप जैसे स्त्री सौत का साथ कैसे सहन कर पाएंगी? ये कौन है तुम्हारे जैसा सुंदर सजीला मानव? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। भाभी माँ, मैंने रसोई घर में सूखी लकड़ियाँ रख दी है। आपके भोजन का प्रबंध कर दिया है। अकेले हैं? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो मैं इनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। आप जैसी स्वच्छंद विचार करने वाली नारी ठहरी अपनी मनमानी करने वाली, भला आप मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे?
प्रयत्न करके देख लीजिए देवी। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं आपके सामने सुख और आनंद का प्रस्ताव लेके आई हूँ। अभी तो आप भैया के पास कुछ याचना कर रही थी, फिर मेरे पास चली आई। उस अभागी ने मेरी बात का मोल ही नहीं समझा। कहता है इसी साथ में है। मैं छोड़ो इसको, मैं हर तरह से तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे योग्य हो। मेरे बड़ा प्रस्ताव को स्वीकार करो। क्या आपके दृष्टि में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं है? मैं तो अपने स्वामी का सेवक हूँ। क्या आप मुझसे शादी करके मेरी भैया और भाभी की सेवा कर पाएंगी? नहीं नहीं नहीं, आप जाइए भैया के पास, अपनी प्रार्थना वही कीजिए, वो आपसे भी स्वीकार करेंगे मनोकामना को। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रसंग को ठुकराने आए हो। मैं इसे कच्चा खा जाऊंगी। मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। हा हा हा। जी भैया। जी भैया।